एशिया कप होने वाला है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या सिर्फ भारत की वजह से सर आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। इस 2023 के वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने की धमकी दे दी है रमीज राजा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन वहीं पर अगर वर्ल्ड कप 2023 की बात करें जो इंडिया में शेड्यूल है, पाकिस्तान वहां पर नहीं जाएगा, तो ऐसा पाकिस्तानी फैंस बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ट्रैवल नहीं करेगा और इसमें नुकसान सरासर हमारा है। नुकसान जो है वो इसमें इंडिया का कोई नहीं है। अब रमीज राजा ने सीधी सी बात कर दी है कि भारतीयों अगर आप पाकिस्तान आओगे तो हम आपके पास आएंगे, नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कह दिया है कि फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप कौन देखता है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। अब जो आईसीसी का इवेंट होता है उसको आप किसी सूरत में मना नहीं कर सकते। आप अगर उसको मना करेंगे, आप उसको खेलने से इनकार करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे, तो जो आपको आईसीसी की जानब से पैसा आता है वो पैसा आपको आना बंद हो जाएगा। वर्ल्ड कप में हमारा नुकसान है, पीसीबी को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नुकसान होगा। देखो उसमें होता ही है, आपके फॉरेन कोचेस, बाबर की सैलरियां, रमीज की सैलरियां सब आईसीसी से बनती है। लेकिन अगर आप एट द देखो तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल इतना नुकसान हो सकता है कि हम बैंकक्रप्ट तक हो सकते हैं। आपके पड़ोस में शादी है और सोचें कि आपको नहीं बुलाया हुआ, वहां से खाने की खुशबुएं आ रही हैं, नाचने की आ रही हैं, डांस हो रहे होंगे, देखो लेकिन आप नहीं वहां जाके डांस कर रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल रमीज राजा की तरफ से पाकिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज चैनल उर्दू न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए एक बयान आया था कि अगर आप जो इंडिया अगर एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 को बॉयकॉट कर देगा और इंडिया खेलने नहीं आएगा। तो इसको लेकर तो काफी भारी बवाल हुआ कल, आप जानते हैं, जिसमें ट्विटर में भी अब रमीज राजा कल ट्रेंडिंग कर रहे थे और तरह तरह की बयान जो लोगों की तरफ से आ रहे थे और हमारे इंडियन जो क्रिकेट फैंस है वो भी बहुत ज्यादा बयान उनकी तरफ से आए। फिर पाकिस्तान की बात जब आई, पाकिस्तान की मीडिया भी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया कोई मतलब इतना तो नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ कौन पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मीडिया तो पढ़ा लिखा है। तो पाकिस्तान मीडिया बोलने लगी अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, अगर मतलब रमीज राजा कोई उल्टा उतरने लगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, उसको रेवेन्यू नहीं जाएगा, हमारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एशिया कप के लिए अगर आप वर्ल्ड कप को बाइकआउट करोगे तो ये कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा काम करेगा, और रमीज राजा तो मूर्खों का राजा माना जाते हैं, जो उनकी मुझे अभी लगता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का क्या बयान आता है, जिसमें भी आपने इंट्रो में देखा कि बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की। 2023 का वर्ल्ड कप खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने आज दिया है एक बड़ा झटका और एक बड़ा धमाकाखेज बयान रमीज राजा का सामने आया है 2023 के वर्ल्ड कप को लेकर के, जो कि मुनक्किद होगा भारत में। इस 2023 के वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने की धमकी दे दी है रमीज राजा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे तो जनाब फिर साढ़े वालों भी जवाब है। उन्होंने ये कह दिया कि फिर हमारी तरफ से भी सीधा साधा खरा खरा जवाब है कि फिर हम आपके मुल्क में आकर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आपको बता दूं कि 2023 में ये जो वनडे वर्ल्ड कप है ये अक्टूबर 2023 में भारत में होना है। अब रमीज राजा ने सीधी सी बात कर दी है कि भारतीयों अगर आप पाकिस्तान आओगे तो हम आपके पास आएंगे, नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप कौन देखता है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। रियल मीनिंग्स में अगर ये कहा जाए कि रमीज राजा ने फॉर द टाइम बीइंग 2023 के वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है तो गलत नहीं होगा। अब गेंद है भारत के कोर्ट में, भारत को डिसाइड करना है कि क्या वो इस एशिया कप में खेलने के लिए पाकिस्तान, भारत की टीम आती है या नहीं आती। अगर भारत की टीम नहीं आएगी तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम भी वहां नहीं जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर वर्ल्ड कप 2023 की बात करें जो इंडिया में शेड्यूल है, पाकिस्तान वहां पर नहीं जाएगा, तो ऐसा पाकिस्तानी फैंस बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ट्रैवल नहीं करेगा और इसमें नुकसान सरासर हमारा है। नुकसान जो है वो इसमें इंडिया का कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया नहीं करवा रहा, वो वर्ल्ड कप करवा रहा है आईसीसी होता है। लेकिन अभी जो आईसीसी है वर्ल्ड कप आपका बोर्ड चलता है उसके ऊपर है, 65% रेवेन्यू हमारा आईसीसी से आता है, तो सारे मुल्क चलते ही आपके जो है वो आईसीसी के इवेंट्स पर है। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है, आईसीसी का तरीकेकार ये होता है कि सारा पैसा लेता है और सब बच्चों में बांटता है, जितने उसके फुल मेंबर हैं, फिर एसोसिएट टीम्स को थोड़ा और कम देता है। तो आप ये कह रहे हो, जो रमीज साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं जाएंगे। इसका एक तो ये नुकसान हो गया आपके, पहले नुकसान सुनिए, पहला नुकसान ये हो गया कि फैंस जो है आपके वो बेचारे मायूस रहेंगे। वर्ल्ड कप में पूरा वर्ल्ड कप चल रहा होगा, वही जो आपने एग्जांपल दी थी कि शादी हो रही है मोहल्ले में, हाँ, और हम नहीं जा रहे। आपके पड़ोस में शादी है और सोचें कि आपको नहीं बुलाया हुआ, वहां से खाने की खुशबुएं आ रही हैं, नाचने की आ रही हैं, डांस हो रहे होंगे, देखो लेकिन आप नहीं वहां जाके डांस कर रहे। रमीज ने कहा कि वर्ल्ड कप कौन देखेगा अगर पाकिस्तान नहीं होगा। देखो आपको पता है कि छुप छुपा के देखेंगे सभी वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं कि आप ना देखो, क्योंकि क्रिकेट फैंस है। पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं देखी जाती लेकिन क्रिकेट देखी जाती है। अब ये रमीज का बिल्कुल एक अजीब और गरीब डिसीजन है कि यार हम नहीं जाएंगे। देखो अगर आपने पॉलिटिक्स खेली आप खेल लो, मैं कहता हूं ठीक है आपने चस्के लेनी है ना इसमें, वो आप ले लो, लेकिन एट देन आप बाइकआउट नहीं कर सकते।
वर्ल्ड कप में हमारा नुकसान है, पीसीबी को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नुकसान होगा। देखो उसमें होता ही है आपके फॉरेन कोचेस, बाबर की सैलरियां, रमीज की सैलरियां सब आईसीसी से बनती है पाकिस्तान। लेकिन अगर आप एट द देखो तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल इतना नुकसान हो सकता है कि हम बैंकक्रप्ट तक हो सकते हैं, क्योंकि एक तो आईसीसी इस पर क्या करेगा, एक तो आईसीसी पहले जुर्माना लगाएगा और इन्होंने ये हैवी इस बात पर राजी हुए हैं कि हम पर हैवी फाइन भी लगेगा और हम इस पर एग्री होते हैं और जो सजा देना चाहेगा आईसीसी हमें देगा। अगर हमने किसी भी आईसीसी की बात को ना माना या आईसीसी के इवेंट्स का अगर बाइकआउट किया तो हम जुर्माना भी लेंगे और भी बड़ी सजाएं आपको अगले शो में निकाल के बताऊंगा कि ये आईसीसी जो है ये इन सबका पिता समान है। हाँ, और जब obviously। पिता के साथ कोई पंगे करता है तो आपको पता है कि पिता फिर क्या करते हैं, फिर उसको जो है पिता दंड देते हैं। अच्छा आप जरा सुनिएगा, दंड एक तो आईसीसी के जो इवेंट्स होंगे उनका पैसा नहीं मिलेगा आपको, जाहिर है आपको अगर आप खेलेंगे तो आपको क्यों मिलेगा, चलो वो नुकसान हो गया। फिर आईसीसी फाइन लगाएगा आपके ऊपर केस डालेगा आईसीसी कि आपने जो है ये क्यों नहीं खेला। देखो आप मुतालबा कर सकते हो कि हमें दुबई में खिला लो, हमें फलाना जगह खिला लो, लेकिन आप ये अपना फैसला नहीं सुना सकते कि हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरा नुकसान ये हुआ कि आईसीसी आपके ऊपर फाइन लगाएगा। अब वो कितना होता है, 500 करोड़ होता है, 1000 करोड़ होता है, वो आपको अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। अब आप खिलाड़ियों को सैलरियां दे रहे हैं, खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं पीसीबी के, रोज तो पार्टियां चल रही होती हैं। सही बात है। आपने सैलरी भी इंक्रीज कर दिया, आपके जितने खिलाड़ी हैं आपके, पहले आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर 10 से 12 लाख रुपए कमाते थे महीने का, अब आपकी जो प्रीमियम खिलाड़ी हैं वो तकरीबन 25 लाख से ज्यादा कमा रही हैं, क्योंकि आपने लाल बॉल और व्हाइट बॉल को अलग अलग कर दिया है। बाबर, रिजवान, शाहीन और बहुत सारे खिलाड़ी हैं आपके जो दोनों जो आपकी कैटेगरी से लाल और बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में एक कैटेगरी में आते हैं, तो माना 25 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। फिर डेली अलाउंस अलग मिलते हैं, मैच फीस अलग बढ़ा दी गई है, बहुत खर्चे हैं पीसीबी के। आपके साबित क्रिकेटर्स को पेंशनें अलग मिलती हैं, सही बात है। और आपका 65% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। तो ये वाली गलती करने की एक बेवकूफी वाली बात है कि आप जज्बात में आके। और रमीज हसन राजा साहब ने बीसीसीआई को यह पैगाम देते हुए यह बोला है कि जे अगर तुसी नहीं आना तो साडे वालों भी ना ही समझो कि अगर आपने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आना तो वर्ल्ड कप जो 2023 में इंडिया में खेला जाएगा वो खेलने के लिए हमने भी इंडिया में नहीं आना। तो ये अगर देखा जाए तो मामलात काफी जो है वो संगीन होते जा रहे हैं, मामलात काफी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जय शाह साहब ने निकल के आए थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो है वो हम तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप कहीं और जो है वो करवाना पड़ेगा, जिस पर जो पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में नजर आए थे। लेकिन सबसे पहले जो मुझे बात लगती है कि ये इस वर्ल्ड कप को अभी जो पूरा साल बाकी है, एक पूरा साल बाकी है, तो रमीज हसन राजा साहब एक साल पहले जो ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई साहब आपने जो एक्शन लेना था वो एक्शन तो आपने ले लिया, आपने जो है वो एसीसी जो है वो एसीसी को आपने जो है लेटर भेज दिया। अब एसीसी जाने, इंडिया जाने या सारी मैनेजमेंट जाने, वो उन्होंने फैसला करना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी पूरा साल बाकी है। तो आपने जब एक लेटर भेज दिया उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें करने का मकसद क्या है? अब जो आईसीसी का इवेंट होता है उसको आप किसी सूरत में मना नहीं कर सकते। आप अगर उसको मना करेंगे, आप उसको खेलने से इनकार करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे, तो जो आपको आईसीसी की जानब से पैसा आता है वो पैसा आपको आना बंद हो जाएगा। तकरीबन 65% रेवेन्यू जो होता है वो पाकिस्तान को आईसीसी देता है एक साल का। 65%। इतना पाकिस्तान पीएसएल से नहीं कमाता, इतना पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज से नहीं कमाता, जितना रेवेन्यू जो है वो आईसीसी पाकिस्तान को देता है, तकरीबन 65% वो देता है। अब यहां पर क्या है कि आईसीसी जो टीम वर्ल्ड कप का जो बायकॉट करेगी, आईसीसी उसको जो पैसे देता है वो नहीं देगा। अब इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान अगर 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाता तो वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू जो होगा वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। बाकी जो टीमें वर्ल्ड कप में होंगी उनको दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, ये बात पक्की है। तो दोस्तों आपने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था, और अच्छे से पाकिस्तान मीडिया तो शायद रमीज राजा को समझा ही दिया होगा, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान इंडिया को खेलने नहीं आएगा तो इसमें सरासर पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। नुकसान तो होगा ही, रेवेन्यू तो नहीं आएगा, और इसके बाद जो आईसीसी उसको जुर्माना भरेगा और जिस तरह से मतलब सैंक्शन लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर, वो तो बहुत बड़ा होने वाला है। जो जिस तरह से आईसीसी उसका कड़ा एक्शन उसके ऊपर लेगा वो बहुत ही भारी पड़ेगा जो पीसीबी को, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप एक आईसीसी के बॉडी होकर, आईसीसी के एक मेंबर होकर अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं तो ये आप मतलब एक मतलब क्या बोलेंगे, आप इंडिया में रहकर आप पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे जिस तरह की बात है वैसे ही, तो वैसा ही अगर पाकिस्तान का हाल हो जाएगा। आईसीसी बड़े बड़े जुर्माना इसके ऊपर लगाया, शायद सैंक्शन भी लगा ले, कोई सीरीज भी ना करने दे पाकिस्तान में, ऐसा भी बहुत बड़े बड़े चीजें जैसे कि आईसीसी के रूल बुक में होगा वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक पीसीबी के चेयरमैन अगर कह रहा है बॉयकॉट, तो इसी में उसका समझदारी आपको समझ में आना होगा कि इसका समझ कितना है। मतलब एक वो एशिया कप क्या है और वर्ल्ड कप क्या है, इसमें भी वो डिफरेंस नहीं जान पा रहा है पीसीबी का चेयरमैन होते हुए। मतलब रमीज राजा को कुछ बेसिक भी मालूम होना चाहिए, और जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं दिन ब दिन भारत के अगेंस्ट जाकर, ये तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई आप अगर पीसीबी का भी चेयरमैन नहीं होते तो आप दर-बदर भटकते होते कि कहीं मुझे कमेंट्री के लिए कुछ मिल जाए तो मेरा कुछ पैसा कुछ मुझे भी मिल जाए, नहीं तो यूट्यूब चैनल खोल के बैठते। लेकिन अब वो आपको ये जो पीसीबी का चेयरमैन पद मिला है तो आप बहुत उड़ रहे हैं, काफी बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। ये एक उड़ान
बयान जो आप भर रहे हैं एक दिन ऐसे गिरेंगे कि मतलब पता नहीं चलेगा आप कहीं जाकर पड़ेंगे। तो रमीज राजा को ऐसे बयान देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है, इंडिया को तो कुछ नुकसान नहीं है। क्योंकि एक बात बता दूं कि जो इंडिया का जिम्बाब्वे का मैच था वर्ल्ड कप में, उसमें जितना ऑडियंस था वो जो वर्ल्ड कप का फाइनल था जो हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान, उससे ऑडियंस से बहुत ज्यादा था। जो कि ट्विटर में कल ट्रेंडिंग कर रहा था कि हमारे इंडिया जिम्बाब्वे का मैच में इतने ऑडियंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान की क्या जरूरत है। हाँ, कुछ ऐसा रेवेन्यू नहीं मिलेगा जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो इसमें आपका ही साफ नुकसान है, इंडिया का कुछ इसमें लेना देना नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और रमीज राजा की इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।